हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितना प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये सारा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? मानव शरीर के नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पशु पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पशु पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत हमारी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एफिल टावर, एफिल टावर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन से? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाली, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पचमढ़ी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन कूपन, मार्टिन कूपन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस खेल में एलबीडब्ल्यू शब्द प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? सबसे पहले कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 25। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल में है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60%, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षरधाम, अक्षरधाम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडागास्कर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूएनओ का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, यानी ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीबी रमन, सीबी रमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमी जे भाभा, होमी जे भाभा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जीवाश्म ईंधन कौन सा है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पहला परमवीर चक्र किसे मिला था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम बत्रा को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी है। सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उवर झील, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा उवर झील। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वेदों की भाषा कौन सी है। वेदों की भाषा कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स वेजर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यमुखी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यमुखी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक संवत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा शक संवत। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिजली से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बिजली से। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो देखिए इस वीडियो को आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं अगला टॉपिक किस विषय पर लेकर आऊँ। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।